परविंदर सिंह सेठी जी कितने हैं और लाइन में? ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीबीआई की जो सबसे ऊंचा जो है डायरेक्टर के भी ऊपर है, वो उनको सारी इंफॉर्मेशन है कि सीबीआई को कौन सा सबूत मिला है, कौन सा सबूत मिला नहीं है, कौन सा रह गया है और कौन गिरफ्तार होने वाला है, किसकी गिरफ्तारी होने वाली है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता इस बात की बात करते हैं। पहली बात। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, आपने भविष्यवाणी तो आपके नेता भी करते हैं, भविष्यवाणी तो आपके नेता भी करते हैं कि देखिए अब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, सत्येंद्र जैन होंगे, मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी होगी, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर। भविष्यवाणी तो आपके पास भी तो एक तोता है सर, भविष्यवाणी वाला। वोट बढ़ जाएगा, 8% वोट बढ़ जाएगा, गुजरात हम जीत रहे हैं, शिक्षा नीति में गुजरात में जीत रहे हैं। अरे आपको तो ये बताना था, आपने जंतर मंतर में जो तिरंगा झंडा दंगों का जिक्र कर रहे थे, आपने परिपाटी सेट करी थी, वो आज सेट करनी चाहिए थी आपको। सर आप अपने समय पे बोलिएगा ना, अपने समय पे बोलिएगा ना, आप अपने समय पे बोलिएगा भाई साहब, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपने जो सवाल करा है उस बात का जवाब तो देने दीजिए। अवधेश जी ने कहा कि गुजरात दंगों का या दूसरे उनका, मैं आपको बताऊं कि जब किसी चोर को चोर कहा जाए ना, उसको इतना दुखता नहीं है, लेकिन जब किसी शरीफ आदमी को चोर कहा जाए तो वो उसका गुस्सा इतना होता है। और आपने देखा, अगर अवधेश जी कहते हैं कि मैं सिसोदिया जी का मित्र हूं, सर तो लेकिन ये तय कैसे होगा कि वो शरीफ है? जांच से तय होगा ना परविंदर जी, जांच से तय होगा ना परविंदर जी। बिना जांच के कैसे कह सकते हैं? बिना जांच के कैसे कह सकते हैं? परविंदर जी बताएं कि आडवाणी को, शरद यादव को, मदन लाल खुराना को ये चोर कह रहे हैं, इसलिए उन्होंने भीड़ नहीं जुटाई। नरेंद्र मोदी को मैं छोड़ देता हूं, वो सारे लोगों के नाम थे उसमें, मैं नाम सारा गिनाऊं आपको। इन सब लोगों ने राजनीति में एक स्टैंडर्ड कायम किया है, आपको मालूम होना चाहिए। आप जो मर्जी करिए ना। नहीं तो आपने कह दिया कि चोरों को नहीं होता है कि आप इन लोगों का मैंने नाम लिया था। शरद यादव से आपकी असहमति हो सकती है, क्या शरद यादव की ईमानदारी पर आपको प्रश्न लग रहा है कि वो भीड़ लेके नहीं गए? क्या आडवाणी की ईमानदारी पर आपको प्रश्न है? क्या मदन लाल खुराना के ये सारे लोगों ने अपने जीवन में शुचिता का मानक स्थापित किया राजनीति में, लेकिन ये भीड़ लेके नहीं गए सीबीआई से? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप उसको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आपने कहा चोरों को नहीं तकलीफ होती है, मैंने 4 ही नाम लिए थे। मैं कह रहा हूं अगर किसी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। नहीं, आप 4 नाम मैंने लिया था, उस संदर्भ में आपने कहा है, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया है। आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, टेलीविजन पर बैठते हैं, तो जरा सोच समझ के आपके शब्द निकलने चाहिए, आप बचाव करिए। मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं, सुनिए, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। अगर किसी को सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी है, लेकिन एक सत्ता पक्ष की सरकार जब किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाती है, अपनी सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम हो, उसको पीछे लगा देती है। और वो उस बात के ऊपर परविंदर सिंह सेठी जी ऐसे ही नहीं बुलाया, आरोपी नंबर 1 है, आरोपी नंबर 1 है, ऐसे हवा में नहीं बुलाया, ये हवा में नहीं हो रही है पिछले 6 घंटे से पूछताछ। परविंदर सिंह सेठी जी एक सेकंड, परविंदर सिंह सेठी जी एक सेकंड, परविंदर सिंह सेठी जी ये पिछले 6 घंटे से, परविंदर सिंह सेठी जी ये पिछले 6 घंटे से और तिरंगा लेकर के क्या भीड़ लगाएंगे? देश की एजेंसियां कैसे काम करेगी? कल किसी क्रिमिनल को पकड़ेगा तो क्या देश से क्रिमिनलों की भीड़ लगाएगी? आम आदमी पार्टी देश में कैसे क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है, एजेंसियों से समस्या है, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के घर के सामने नारे लगा सकते थे, अब सीबीआई के दफ्तर को घेरेंगे तो इस देश के अफसर कैसे काम करेंगे? अवधेश जी सुनने नहीं, कौन सा मानक, कौन सी पृष्ठभूमि जवाब भी सुन लीजिए, ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल नहीं है। तो अगर पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी, सीबीआई बुलाएगी, क्रांतिकारी लोग हैं। ठीक है, एक करके अब आप शहर को सड़क पर भीड़ खड़ा कर देंगे, ये कैसा मानक स्थापित हो रहा है? ऐसी कौन सी क्रांति की है बताएं तो सही परविंदर सिंह जी, यही तो जानना चाह रही हूँ मैं, यही तो जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन सी क्रांति की है कि भगत सिंह से आप तुलना करने लगे? क्रांति देखिए, क्रांति तो ये क्रांतिकारी लोग हैं जिनसे सत्ता पक्ष की सरकार बौखलाई हुई है, घबराई हुई है।
इनको ये पता है कि ये एक ईमानदार लोग हैं और ये हैं मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये शिक्षा के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, स्वास्थ्य के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, रोजगार के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। ये जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, भारत के अंदर अलगाववाद फैलाने के नाम पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनको पता है कि अगर मनीष सिसोदिया गुजरात जाते हैं तो हमारी जो हार है वो निश्चित है। इस वजह से उनके ऊपर इस तरह की गिरफ्तारी का एक परपंच रचा गया है।